नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपना राजस्थान का एकीकरण जो था ये चल रहा था। राजस्थान के एकीकरण का जो क्लास फर्स्ट थी वो मैं पहले डाल चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि फंडा वहीं से क्लियर होने वाला है। तो पहले उस क्लास को देखना अनिवार्य है। उसके बाद में आप इस क्लास को देखोगे तो आपको एकीकरण के हर एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एकीकरण से संबंधित प्रश्न जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपने पिछली क्लास के अंदर बेसिक बातें कर ली थी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, जिसमें राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। उन सभी रियासतों के राजाओं के हमने नाम पढ़ लिए थे, केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा ठिकाने जो थे उनके राजा के नाम भी हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि जब ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने पर थी तो अलग अलग जो संघ बने थे, बनाने के प्रयास किए गए थे, वो बातें भी हमने वहां से पढ़ ली थी। अब आगे हमें पढ़ना है। पहले तो कुछ एक बिंदु रह गए थे, जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो राजस्थान के अंदर एकीकरण के समय जो 19 रियासतें थी, एकीकरण के समय 19 क्या थी, रियासतें थी। एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी, 19। और इन 19 रियासतों में अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ी रियासत है ये कौन सी थी? एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ थी। आज भी मैं कहूं कि मारवाड़ का जो जैसलमेर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ी रियासत है वो कौन सी हो जाएगी? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो कौन सी हो जाएगी? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? जयपुर है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? सबसे पुरानी रियासत राजस्थान की सबसे पुरानी जो रियासत है ये कौन सी हो जाएगी? तो राजस्थान की सबसे पुरानी जो रियासत है ये सब मेवाड़ है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। और अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे जो नवीन रियासत है ये हो जाएगी आपकी झालावाड़। नवीन जो रियासत है ये कौन सी हो जाएगी? झालावाड़ हो जाएगी। ये कुछ एक बिंदु जो है ये आपको खास तौर से ध्यान रखने हैं कि एक तो सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में मारवाड़ है और जनसंख्या में जयपुर है। सबसे पुरानी मेवाड़ है, सबसे नवीन कौन सी है? झालावाड़ है। अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत। अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित रियासत का अगर नाम आए तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत भी कौन सी है? झालावाड़ है। कौन सी है? झालावाड़। सबसे नवीन है जिसकी राजधानी झालरापाटन थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित भी कौन सी है? झालावाड़ है। और अगर मैं आपको कहूं कि राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? सबसे छोटी रियासत कौन सी है? सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो सबसे छोटी जो रियासत है ये हो जाएगी साहब शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। इसके अलावा राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो मुस्लिम जो रियासत है ये कौन सी हो जाएगी? मुस्लिम रियासत जो है ये हो जाएगी टोंक। मुस्लिम रियासत कौन सी हो जाएगी? टोंक। टोंक क्या है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो कुछ एक बिंदु है जो आपको खास तौर से याद रखने हैं कि एक तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटी क्षेत्रफल और जनसंख्या से बताना है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत बतानी है और नवीन रियासत जो है वो बतानी है, तो झालावाड़ हो जाएगी। और मुस्लिम रियासत कौन सी हो जाएगी? तो मुस्लिम रियासत हो जाएगी साहब टोंक जो है ये क्या हो जाएगी? मुस्लिम रियासत हो जाएगी। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप मेरा काम भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
इसके बाद में एकीकरण के समय हर एक रियासत को, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, उनको अलग अलग विभाग दिए गए थे। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं भरतपुर की, तो भरतपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर जो है, इसको कौन सा विभाग दिया गया था? तो भरतपुर को दिया गया था कृषि विभाग। राजस्थान की रियासत भरतपुर जो है, इसको कौन सा विभाग मिला है? तो भरतपुर को मिला है कृषि विभाग मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उदयपुर की, उदयपुर को कौन सा विभाग मिला है? उदयपुर को मिला है खनन विभाग। खनन विभाग किसको दिया गया है? उदयपुर को। खनन विभाग किसको मिला है? उदयपुर को। भरतपुर को कौन सा विभाग मिला है? कृषि विभाग। उदयपुर को खनन विभाग, और जोधपुर को हाई कोर्ट मिल गया। जोधपुर को कौन सा कोर्ट मिला है? हाई कोर्ट। जोधपुर को कौन सा विभाग दिया गया है? हाई कोर्ट दिया गया। हाई कोर्ट जो था वो किसको दिया गया है? तो हाई कोर्ट जो है ये दिया गया है जोधपुर को। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था। बीकानेर को कौन सा विभाग दिया गया था? बीकानेर जो है इसको दिया गया है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग किसको दिया गया है? तो सब शिक्षा विभाग जो है ये दिया गया है बीकानेर को। बीकानेर को कौन सा विभाग मिला है? तो बीकानेर को मिला है शिक्षा विभाग। भरतपुर को कृषि विभाग, उदयपुर को खनन विभाग। कोटा को वन विभाग है। कोटा को कौन सा विभाग दिया गया है? वन विभाग। कोटा को दिया गया था वन विभाग। वन विभाग किसको दिया गया है? तो वन विभाग दिया गया है कोटा को। और जयपुर को क्या मिला है? राजधानी। जयपुर को क्या मिला है? राजधानी। राजधानी क्षेत्र किसको बनाया गया था? जयपुर को। ये बनाया गया था जयपुर को। ये भी बात आपको जो है वो अपने जहन में रखना है कि कौन से क्षेत्र को, कौन सी रियासत को कौन सा विभाग दिया गया था। जैसे भरतपुर को कृषि विभाग, उदयपुर को खनन विभाग, जोधपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग, कोटा को वन विभाग, जयपुर को राजधानी क्षेत्र रखा गया था। उसके बाद में हम एक एक करके चरणों की बात करते हैं। सभी चरणों को हम आराम से पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ एक ट्रिकें बताता हूं और उसके बाद में ही हम एकीकरण को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं ट्रिक जो है वो आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहली अपनी ट्रिक हो जाएगी, एक नंबर पे अपनी जो ट्रिक है वो हो जाएगी चरण की। एकीकरण कितने चरणों के अंदर हुआ था? तो एकीकरण हुआ था 7 चरणों। कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। और इसमें लगे थे 8, 7, 14 जो है वो, यानी कि समय इसके अंदर लगा था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरण। तो चरण आप कैसे याद रखोगे? चरण को याद रखना है, एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई। एमपी से बस निकलकर कहां पर आई? राजस्थान आई। राजस्थान आई। ये इससे आपके चरण जो है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, सातों के सातों चरण। उसके बाद में 2 नंबर पे अपनी ट्रिक है अपनी दिनांक, यानी कि तारीख। और तारीख अपनी हो जाएगी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। आपको मोबाइल नंबर की तरह एक कोड हमेशा याद रखना है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है महीना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है महीना। और महीना कैसे ध्यान रखोगे? तो महीना ध्यान रखना है मम्मा, अम्मा, मंजन करो। मम्मा, अम्मा, मंजन करो। इससे आप महीनों को याद रख सकते हो, मम्मा, अम्मा, मंजन करो। सबसे पहले चरण, एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई। दिनांक 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। महीना मम्मा, अम्मा, मंजन करो। उसके बाद में 4 नंबर पे अपना हो जाएगा सन। सन को कैसे याद रखोगे? सन को याद रखना है 3, 48, 2, 49, 1, 50 और 1, 56। इससे आपके सारे के सारे सन हो जाएंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा 48 में, दूसरा यानी चौथा और पांचवा 49 में, और छठा 50 में, और सातवां 1956 के अंदर। उसके बाद में आपको याद रखना होता है उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता। और उद्घाटनकर्ता की ट्रिक क्या, कैसे याद रखोगे आप? तो उद्घाटनकर्ता की ट्रिक याद रखना है गोडगिल। गोडगिल, गोडगिल का नाम 2 बार लेना है। गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल।
इससे आप उद्घाटनकर्ता के नाम ध्यान रख सकते हो। देखो खास बात यह है कि चाहे उद्घाटनकर्ता हो, चाहे राज्य प्रमुख हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये 3 जो पद है ना, ये आपके 4 जो पार्ट आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण आएंगे, तब तक काम करेंगे। उसके बाद में जो है वो आगे सेम के सेम चलेंगे। हालांकि राज्य प्रमुख को राज्यपाल बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को आगे चलकर क्या बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उद्घाटनकर्ता। उसके बाद में अगला आपका आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को आप कैसे याद रखोगे? शोभा गोकुल की मणि, शोभा गोकुल की मणि, शोभा गोकुल की मणि, हीरे जैसी, हीरे जैसी। इससे आपके प्रधानमंत्री आराम से याद हो जाएंगे। शोभा गोकुल की मणि, हीरे जैसी, बहुत शानदार ट्रिकें हैं, वर्षों से यही ट्रिकें चलती आ रही हैं। मैंने भाई सबसे पहले सुभाष जी चारण से सीखा था, और ये जो ट्रिक है ना प्रधानमंत्री वाली, ये मैंने खुद बनाई है, बाकी मैंने उनसे सीखा था ये। और ये जो मम्मा अम्मा मंजन करो, ये ट्रिक मैंने सबसे पहले जो वो डीपी शर्मा जी से पढ़ी थी। अपना, मेरे को किसी का कोई क्रेडिट नहीं लेना है, हालांकि जो शानदार ट्रिकें हैं उनको साथ में ऐड करना और उन्हीं से आगे बढ़ना, ये हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। उसके बाद में अगली आपकी ट्रिक आएगी, प्रधानमंत्री की ट्रिक आ गई। प्रधानमंत्री के बाद में आता है राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख। और राज्य प्रमुख को आप कैसे याद रखोगे? उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह, भोपाल, मानसिंह, उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई थी। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह, इससे आपके सारे के सारे राज्य प्रमुख क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में अगला है आपका 8 नंबर पे रियासत। रियासत जो है, उन रियासतों का विलय। रियासतों के विलय में प्रथम चरण में आपको याद रखना है ABCD, बस। दूसरे चरण में याद रखना है बाबू, बाबू सोना बाबू नहीं, सिद्धो बाबू, बाबू जाड़ू, किक्को, परसाटो, बाबू जाड़ू, किक्को, परसाटो। तीसरे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, उदयपुर। और चौथे में आपको याद रखना है JJJB, बस। 4 तक आप याद रख लो, 5वां खाली रहेगा। छठा चरण जो है गर्मी बहुत है भाई, छठा जो चरण है इसमें सिरोही का विलय होगा, आधी सिरोही का विलय होगा, और 7वें चरण में पूरी की पूरी सिरोही का विलय हो जाएगा। अब अपने को एक एक करके सभी के सभी जो चरण है, इन चरणों की बात करनी है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा, आप अपने सभी चरणों की बात करते हैं। तो पहला अपना चरण है, उसकी बात करते हैं। 1 नंबर चरण की मैं बात करूं तो 1 नंबर चरण को आप कैसे याद रखोगे? प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण का नाम क्या होगा? तो आपके सामने M दिखाई दे रहा है, तो आप M से ध्यान रखना, नाम हो जाएगा इसका मत्स्य संघ। M से ध्यान रखना, नाम हो जाएगा मत्स्य संघ। दिनांक में सबसे पहले क्या आया है? 18, तो क्या लगा दोगे? 18। महीनों में सबसे पहले मैं आया, तो क्या लगा दोगे? मार्च। और सन में सबसे पहले क्या आया? 48, तो 1948। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 इसकी क्या हो जाएगी? तारीख हो जाएगी। देखो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ जो नाम था वो KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो KM मुंशी जो थे, इस KM मुंशी की सिफारिश पर नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। और इसमें 18 मार्च 1948 इसकी तारीख हो जाएगी। उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। और उद्घाटनकर्ता में सबसे पहले अपनी ट्रिक पे जाइए, और ट्रिक में क्या लिखा है? नाम गोडगिल, और यहां पे अपने नाम लिख देंगे NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। उसके बाद में हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री। तो अगला हमें ध्यान रखना है इसका प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है वो सबसे पहले ट्रिक में क्या आया? तो शोभा, तो आप याद रखना शोभाराम, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, कुमावत। बड़ी शानदार ट्रिक है, शोभाराम कुमावत हो जाएगा। उसके बाद में हमारे सामने आया राज प्रमुख, राज प्रमुख। और इसमें राज प्रमुख कौन से बने थे? तो राज प्रमुख ट्रिक पे जाइएगा, उदय नाम आया, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखिए, उदयबान सिंह,
उदयबान सिंह नाम लिख दीजिएगा, उदयबान सिंह। उसके बाद में अपने सामने क्या आया, रियासत। और रियासत की अगर मैं बात करूं तो ट्रिक आपके सामने दिखाई दे रही है, ABCD। तो मैं लिख देता हूं, A से हो गया अलवर, B से हो गया भरतपुर, C से हो गया करौली और D से हो गया धौलपुर, D से हो गया धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये इसमें क्या हो जाएगी, रियासत हो जाएगी। अब अपने को इसके अलावा जो है वो क्या ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है उपराज्य प्रमुख। उपराज्य प्रमुख एक अपने को नाम जो है वो ध्यान रखना है, कौन सा, उपराज्य प्रमुख का। और उपराज्य प्रमुख कौन से हो जाएंगे, करौली के गणेश पाल। गणेश पाल, पाल जो नाम आता है ना, लगभग जो है वो सारे के सारे पाल जो थे वो करौली के यादव वंश के थे। कौन से वंश के थे, करौली के यादव वंश के थे। उसके बाद में एक अपने को ध्यान रखना है राजधानी। भाई प्रथम चरण की जो राजधानी है वो कौन सी बनी थी, तो प्रथम चरण की राजधानी बनी थी अपने अलवर। अलवर, बस आप इतनी बातों को ध्यान रख लो, आपका पहले चरण से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले नाम, नाम के बाद में उद्घाटनकर्ता, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज प्रमुख, फिर रियासत, फिर उपराज प्रमुख, फिर राजधानी जो है वो बनती है, वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्षेत्रफल, जनसंख्या वगैरह जो है वो छोटे एग्जामों के अंदर कोई नहीं पूछता है, तो ज्यादा माथापची करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना पहला चरण कंप्लीट हो गया, आप पहले चरण का फोटो खींच सकते हो। अब मैं बात करता हूं दूसरे चरण की, मिटा दूं इसको, हाँ जी बिल्कुल। अब अपने बात करते हैं दूसरे चरण की। पहला चरण अपना कंप्लीट हो चुका है, बस सारी की सारी ट्रिकें आपके सामने लिखी हुई है और आपको ट्रिकों के आधार पे चलना है बिल्कुल। और अपने दूसरे चरण पे आ गए, अपना जो दूसरा चरण है उस पे चलते हैं। दूसरे चरण का नाम क्या होगा, तो पी, एम के बाद में क्या आया, पी, तो पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान संघ। पी से आपका हो जाएगा पूर्व राजस्थान संघ। अब जाइए आप दिनांक पे, तो दिनांक 2 नंबर पे क्या आई, 25 लिख दिया। फिर जाइए महीनों पे, महीनों में माया, तो माह से मैंने फिर से क्या लिख दिया, मार्च। फिर जाइए अपने सन पे, तो सन वही 1948, क्योंकि 3 चरणों तक यही चलेगा। तो पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। अब उनमें वही बात, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, उद्घाटन करता। सबसे पहले उद्घाटन करता, ट्रिक आपके सामने लिखी है, आप उद्घाटनकर्ता का नाम बताइएगा। तो गौडगिल 2 बार आया, तो मैंने फिर से नरहरि विष्णु गौडगिल का नाम लिख दिया है। उसके बाद में क्या है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी आपका ट्रिक में लिखा हुआ है, तो आप उसी आधार पे प्रधानमंत्री का नाम भी लिख सकते हो। बताओ कौन सा होगा, गोकुल, तो गोकुल लाल असावा। गोकुल भाई भट्ट नहीं है, गोकुल लाल असावा हो जाएंगे, गोकुल लाल असावा। तीसरा चरण क्या है, अपने इसके अलावा क्या लिखा है, राज प्रमुख। राज प्रमुख, तो राज प्रमुख का मैं नाम लिख देता हूं। अपने जाते हैं ट्रिक पे, और ट्रिक में क्या लिखा है, भीम, तो ये हो जाएगा भीम सिंह। उसके बाद में अपने को क्या बताना है, राज प्रमुख भी अपना आ गया। फिर क्या है, रियासत, और रियासत का भी आप सीधा सीधा ट्रिक पे जाइएगा, और ट्रिक मैंने आपके सामने लिख रखी है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। तो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत। बाबू झा फिर डू, तो डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। इसके अलावा की, झाड़ू फिर की आया, तो की से किशनगढ़, किशनगढ़, फिर को से कोटा, कोटा, प्र से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और फिर आया सा, तो सा से शाहपुरा, फिर टो आया, तो टो से हो जाएगा टोंक, टो से क्या हो जाएगा, टोंक। बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। अब एक बात आप पहले चरण में आपने नोट नहीं की थी, कि जो प्रथम चरण था इसमें किसका विलय हुआ था, प्रथम जो चरण है इसमें अलवर का विलय हुआ, अपने नीमराणा का विलय हुआ था। अपना जो ठिकाना था ना नीमराणा, एक नीमराणा, एक कुशलगढ़ और एक लावा था। तो प्रथम चरण में किसका हो गया था, नीमराणा का।
और दूसरा अपने कुशलगढ़ था। कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो एक यहां पर और ठिकाना आप लिख दीजिएगा, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ का विलय कौन से चरण में होता है? दूसरे चरण के अंदर कुशलगढ़ का विलय होता है। इसके अलावा अपने को क्या याद रखना है? उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख में आप नाम लिख दीजिएगा लक्ष्मण सिंह का। और राजधानी फिर अपने को बनानी पड़ेगी, तो राजधानी मैं कोटा को बना देता हूं। राजधानी कौन सी हो जाएगी? कोटा। आलियो। ये आपका कौन सा चरण है? दूसरा चरण। उसमें भी सेम उसी तरह से सबसे पहले आपको तारीख, महीने और जो सन है वो ध्यान रखना है। उद्घाटन करता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, रियासत, रियासत के बाद में उपराज प्रमुख, फिर जो राजधानी क्षेत्र है वो आपको याद रखना है। ये आपका दूसरा चरण जो है वो इसी के साथ में कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं तीसरे चरण की। मिटा दूं, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। भाई बड़ी गर्मी है। चलो आगे देखिएगा। अगला अपना है तीसरा चरण। तीसरा चरण, तीसरे चरण की अपने बात करते हैं। और तीसरा जो चरण है उसमें भी सेम वही बात। एमपी, ये तो हमने लिख दिया। फिर तो से संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। तारीख पे जाइएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। माइलॉट इंसाफ कब होगा? 18 तारीख को, है ना? 18। फिर अपने जाते हैं महीनों पे, तो ऐसे अप्रैल, ऐसे क्या हो जाएगा? अप्रैल। सन पे जाते हैं तो सन तो 3 तक क्या आएगा? 48। बदलनो है ही को नहीं। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 हो जाएगा। इसमें भी वही बात। सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है रे? सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। जाओ ट्रिक पे। ट्रिक में क्या लिखा है? चाचा, तो चाचा तो किसको कहते हैं भाई? नेहरू जी को कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चाचा जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा पटेल, पटेल तो अपने को आगे वाले में देखना है, प्रधानमंत्री पहले देखना है इसका। इसका हमें देखना है साहब प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री पे जाओ, क्या है रे? मणि, तो माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल कौन सा हो जाएगा? वर्मा। प्रधानमंत्री कौन सा हो गया? माणिक्यलाल वर्मा हो गया। उसके बाद में क्या बताना है? राज प्रमुख, राज प्रमुख। और राज प्रमुख कौन सा होगा? तीसरे पे देखो भोपाल नाम लिखा है, तो भोपाल सिंह का नाम लिख दो भाई, भोपाल सिंह। उसके बाद में क्या है? राज प्रमुख भी आ गया। फिर रियासत। और मैंने कहा था साहब तीसरे चरण में तो रियासत एक ही थी, और वो बहुत बड़ी रियासत थी। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी? मेवाड़, यानी कि उदयपुर। फिर राजधानी बताओ कौन सी बनेगी? एक ही अपने पास में है, तो राजधानी इसी को क्यों नहीं बना लेते हैं? राजधानी बना दो उदयपुर को। मैंने राजधानी भी किसको बना दिया? उदयपुर को। अब रह गया भाई अपना उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख रह गया। उपराज प्रमुख में किसको बनाओ रे? पीछे वाले का एक बना देते हैं ना। पीछे में कौन था? कोटा था। कोटा का भीम सिंह था क्या? चलो मैं भीम सिंह का नाम लिख देता हूं। उपराज प्रमुख किसको बना दिया? भीम सिंह को। और देखो इसमें क्या रह गया? उपराज प्रमुख आ गया, राज प्रमुख आ गया, प्रधानमंत्री, उद्घाटन करता, रियासतों का विलय, सारा का सारा मामला फिट है, आ गया। ये आपका कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। 3 हो गए। यहीं पे अपना चौथा चरण आ जाएगा क्या? बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं यहीं पे लिखते हैं, है ना? चलो अपना चतुर्थ चरण। सारा का सारा मामला ट्रिक पे सेट है। बस एक बार ये इतना मैटर आपके याद हो गया तो बाद में कहीं पे भी रोने की, पछताने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ चरण, चरण की ट्रिक पे गया तो बै लिखा है, तो बै से क्या हो जाएगा? बृहत राजस्थान। क्या हो जाएगा? बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान संघ हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख 30। और महीनों पे गया तो फिर माह से क्या हो गया? मार्च। और सन क्या हो गया भाई? चौथा चरण आ गया ना, तो 49 पे चले जाओ, 1949। अरे भाई 30 मार्च
को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने कहा राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। बृहत राजस्थान। अब उसमें भी आपको सेम जैसे पहले चले थे वैसे वैसे वही की वही सारी की सारी बातें हमें देखनी है कि सबसे पहले हमें किसका नाम देखना है? उद्घाटनकर्ता का। चलो भाई, मैं उद्घाटनकर्ता का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, और चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता पटेल से हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा, मोहम्मद अली जिन्ना के पास में जा रहे हनुमत सिंह को कहा था कि बावड़ो गयोगे बीगन जाएगी एक रगो। सरदार पटेल उद्घाटन करता। उसके बाद में क्या है? प्रधानमंत्री। चलो लिखो, बताओ प्रधानमंत्री कौन सा होगा? जाओ ट्रिक पे। हीरे जैसी, हीरालाल शास्त्री। अरे हीरालाल शास्त्री का नाम तो लिखा ही नहीं है ना, हीरालाल शास्त्री हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम भी मैंने हीरालाल शास्त्री का लिख दिया है। फिर क्या लिखूं मैं? राज प्रमुख। बताओ रे, राज प्रमुख कौन सा होगा? उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। तो राज प्रमुख कौन सा हो जाएगा? जयपुर का मान सिंह। मान सिंह कौन सा है? मान सिंह सेकंड है। उसके बाद में फिर क्या है? रियासत। बताओ रियासत कौन सी के नाम लिख दूं मैं? जे से जैसलमेर। ये जे भी वो खड़े वालों वाला नहीं है, जैसलमेर। फिर जे से जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर। ये सारी की सारी क्या आ जाएगी? रियासतें। अपना रह गया उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख किसको बनाए भाई? बताओ। उपराज प्रमुख जो है वो चौथे चरण में किसको बना दिया जाए? उपराज प्रमुख भोपाल सिंह को। उपराज प्रमुख किसको बना देते हैं? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह है, कौन सा है? मेवाड़ वाला है। हाँ जी, मेवाड़ वाला है ना। पीछे वाले चरण में हमने मेवाड़ का विलय किया था, तो यहाँ पे हमने इसको उपराज प्रमुख बना दिया। पद तो कोई ना कोई देना ही पड़ेगा। अब देखिएगा, सबसे मोटी बात है राजधानी वाली। और राजधानी किसको बनाए? तो राजधानी अपने पास में कौन सी है? आज भी अपनी राजधानी जयपुर है। उस टाइम हमने जयपुर को बना दिया, बाद में लगातार कौन सी रही थी? जयपुर रही थी। और जयपुर को राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया था। सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हमने राजधानी किसको बनाया था साहब? जयपुर को हमने क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। जयपुर को क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। साथ में हमने एक ठिकाना भी तो ऐड करना है ना। जयपुर में क्या है? लावा। पहले टोंक में था, अब जयपुर में है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक अपना ठिकाना आ गया। मोटा मोटा मैटर 4 चरणों तक का ही है। बाद में मामला जो है वो अपने आप ही क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। तो पहले 4 चरण अगर आपके याद हो गए ना, उसके बाद में कहीं पर भी कोई भी तड़फने की आवश्यकता है नहीं। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ये अपना चौथा चरण हो गया। अब सेम टाइम सेम जगह है ना, बस वही चलना अपना। 5वां चरण। अब तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। अब तो मामला क्लियर हो ही गया है। 5वां चरण, नाम देखो रे क्या है? तो संयुक्त बृहत, संयुक्त पिछलोर जोड़ दो, बृहत राजस्थान संघ। तारीख पे जाइयो, तारीख 15 आ गया। फिर अपने को जाना है मई। फिर जाना है सन पे 49, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56। संयुक्त बृहत राजस्थान संघ 15 मई 1949 को इसका क्या होता है? विलय होता है। बस मोटी मोटी बात। पहले पे उद्घाटन करता कौन सा होगा? जो लास्ट वाले का था। कौन था रे? पटेल, सरदार पटेल। आल्यो वो ही नाम पाछो लिख दियो, बस भाई नाम चलना है। अब उद्घाटनकर्ता के बाद में क्या है? प्रधानमंत्री है। लास्ट में कौन हो? हीरालाल। पहला मात्रा छोटी लगा दी, हीरालाल शास्त्री। बस कौन बदला है? वही रह गो। फिर क्या है? राज प्रमुख है। राज प्रमुख, राज प्रमुख लास्ट में कौन था? मान सिंह था क्या? मान सिंह रहेगा।
रियासतों का पांचवें में कोई विलय होता नहीं है। फिर क्या है, राजधानी, और राजधानी तो मैं क्यों बदले को नहीं किसी रेसी जयपुर। आप अच्छी अपनी की आगी जयपुर आ गई। ओ आपनो पांचवा चरण बस कंप्लीट। कोई मोटी लंबी चौड़ी बात है कोई। महाराज प्रमुख और लिख सो के भोपाल सिंह लिख दो भाई, महाराज प्रमुख लास्ट वाला लिखना है, भोपाल सिंह को नाम लिख दियो, भोपाल सिंह है, ये हो जाएगा क्या, महाराज प्रमुख। पांचवा चरण फंडा क्लियर। छठा चरण, छठा चरण सिक्स्थ चरण जो है इसका नाम देखो पहले, राजस्थान, राजस्थान संघ, पूरा कंप्लीट राजस्थान संघ को नहीं, अर्ध राजस्थान संघ हो जी। 26 महीनों पे गए तो क्या आया, जैसे जनवरी, जैसे जनवरी सन पे गया तो 1950। वही बात छठे चरण में सबसे पहले क्या याद रखना है, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, और उद्घाटनकर्ता का नाम क्या हो जाएगा, वही सरदार पटेल, पटेल साहब है ना। उद्घाटनकर्ता के बाद में प्रधानमंत्री। अब बताओ प्रधानमंत्री के साथ में क्या होगा, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दें क्या, प्रधानमंत्री को चेंज कर दो भाई। अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहा है, प्रधानमंत्री क्या बन गया है, मुख्यमंत्री बन गया है। ये क्या कौन सा हो जाएगा, वही हीरा लाल शास्त्री, प्रथम मनोनीत हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे, प्रथम मनोनीत हो जाएंगे। तो बताओ फिर राजधानी किसको बनाओ, राजधानी बताओ रे, राजधानी बना दूं वापस जयपुर को। फिर क्या रह गया, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख। अभी तक कौन है, मानसिंह है, मानसिंह कौन सा, सेकंड। राजधानी राज प्रमुख भी आ गया, तो फिर क्या रह गया, रियासत। अरे इसमें तो लिखनी है रियासत, छठे चरण में है, कौन सी है, सिरोही है, सिरोही पूरी कौन है, माइनस कर दो, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को हटा दो, बाकी सिरोही जो है वो इसमें विलय हो जाएगी। ये अपना कौन सा चरण हो गया, छठा चरण। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। उसके बाद में अपने को सातवां और लास्ट जो चरण है उसके ऊपर बात करनी है। मिटा दूं, शाबाश। अपने सातवां चरण पढ़ते हैं, उसके बाद में एकीकरण का फंडा जो है वो समाप्त हो जाएगा।